नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज का वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। कक्षा 12 में 3 पुस्तकें होती हैं। अंतरा भाग 2 जो मुख्य पुस्तक की भूमिका निभाती है, अंतराल भाग 2 जो सहायक पुस्तक की भूमिका निभाती है, जबकि तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति व माध्यम जो कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए उपयोगी होती है। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं अंतराल भाग 2 पाठ 2 आरोहण, जिसके लेखक हैं संजीव। तो पहले संजीव के जीवन परिचय पर बात करते हैं। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये संजीव जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1947 में। संजीव का जन्म ग्राम बांगरकला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका गांव का नाम था बांगरकला, जिला सुल्तानपुर है और राज्य है उत्तर प्रदेश। उन्होंने BSc तक शिक्षा प्राप्त की। ये विज्ञान के छात्र थे, तो इन्होंने स्नातक विज्ञान से की, जिसे हम बोलेंगे बैचलर ऑफ साइंस। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम है। तो कहानी के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया। उनकी कहानियाँ अधिकतर हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। एक पत्रिका है प्रसिद्ध हंस, उस पत्रिका में इनकी कहानियाँ प्रकाशित होती थी। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति आदि। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। इन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय लिखा। इनका एक उपन्यास है जो किशोर उपन्यासों की गिनती में आता है, रानी की सराय। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सावधान नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि। ये सभी इनके उपन्यास हैं। संजीव की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास, अज्ञेय के उपन्यास, उनमें आंचलिकता का पुट है। उसी प्रकार संजीव की कहानियों और उपन्यासों में भी आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। आंचलिक भाषा मतलब ग्रामीण अंचल की भाषा, क्षेत्रीय भाषा। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है। उनकी भाषा ऐसी है जो पाठक, पढ़ने वाले को एक सूत्र में बांध कर रखती है। कोई भी रचना शुरू से अंत तक पाठक उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान है। संप्रति हंस पत्रिका में कार्यकारी संपादक हैं। संप्रति का अर्थ होता है इस समय। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस समय ये हंस पत्रिका में कार्यकारी संपादक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये पुस्तक लिखी गई थी उस समय ये हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक थे। लेकिन अब वर्तमान में 2020 में या फिर पहले ही ये गुजर चुके हैं, तो अब ये जीवित नहीं हैं। तो ये था संजीव का जीवन परिचय। अब बात करते हैं आरोहण पाठ के परिचय पर। देखिए छात्रों, पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। पर्वतों पर चढ़ना, टहलना, ये भी पाठ्यक्रम का एक भाग बन चुका है। जितने भी शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं उनमें इनको स्थान मिल गया है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। पर्वतों पर चढ़ने की जानकारी प्राप्त करके लोग इसको आजीविका का साधन भी बना रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। देखिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो लोग हैं या विद्यार्थी हैं, वो अवकाश के दिनों में पर्वतों पर घूमने आते हैं। तो जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग होते हैं
उनको आसानी होती है घूमने में, जबकि मैदानी भाग के लोग घूम नहीं सकते। तो पर्वतीय प्रदेश के लोग मैदानी भाग के लोगों को टहलना, घूमना, पहाड़ पर चढ़ना आदि सिखाते हैं, एज ए कोच काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। पर्वतारोहण या पर्वत पर चढ़ाई करना भी एक स्कोप है, एक क्षेत्र है। इसमें बछेंद्री पाल और संतोष यादव अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की ज़रूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। इस कहानी में बताया गया है कि पर्वतों पर घूमना, टहलना, उसके बारे में अभ्यास करना, ये भी आज के समय में बहुत उपयोगी बिंदु है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। पर्वतीय प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं, उनका क्या संघर्ष रहता है, किस प्रकार वो प्रकृति से अपने आप को तारतम्य बैठाते हैं, ये सभी बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब पर्वतों पर प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, भूस्खलन या फिर पत्थर खिसकते हैं, तो किस प्रकार की यहाँ के लोग, यहाँ की प्रजा, यहाँ के निवासी किस प्रकार इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, कैसे उनको जीवन जीने की कला आ जाती है, कैसे उनका समाज नष्ट होता है, वो सारी बातें इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। देखिए, आरोहण अर्थात पर्वत पर चढ़ना, चढ़ाई करना, ये पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात है, उनकी जीवनचर्या का अंग है, दिनचर्या का अंग है। लेकिन जब पता लगता है कि ये जीवनचर्या या दिनचर्या ही जो उनके लिए आम बात है, वो उनको नौकरी भी दिला सकती है, तब उनको थोड़ा आश्चर्य होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। इस कहानी में ये लोग किस प्रकार अपने आम जीवन में संघर्ष करते हैं, अपनी परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इनके क्या अनुभव हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या इनके जीवन में कष्ट हैं, वो सारी बातें इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगी। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की ज़िंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, इसका विशद विवरण ये कहानी प्रस्तुत करती है। यहाँ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मैदानी इलाकों के जो निवासी हैं और पर्वतीय क्षेत्र के जो निवासी हैं, उनकी जो दिनचर्या है उसमें कितना अंतर होता है, कितनी विषमताएं होती हैं। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेशों की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं, इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। तो छात्रों, ये था आरोहण कहानी का सार या सारांश, जिसमें मूलतः पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति, दिनचर्या, रीति रिवाज, बोलचाल और वो किन समस्याओं का सामना करते हैं, इनका चित्रण किया गया है। धन्यवाद।